हमास और इजराइल के बीच 11 दिनों तक चले युद्ध के बीच सवाल ये है कि अगर फिलिस्तीन के पास अपनी फौज नहीं है तो हमास फिलिस्तीन की ओर से क्यों लड़ता है। तो इसका जवाब हमास के वजूद में आने से है। फिलिस्तीनी इलाकों से इजरायली फौज को हटाने के इरादे से 1987 में इसका गठन किया गया था और तब से लेकर अब तक हमास लगातार खुद को मुसलमानों का रक्षक बताते हुए इजराइल से लोहा लेता रहता है। और तो और हमास इजराइल को मान्यता तक नहीं देता और पूरे फिलिस्तीनी इलाके में इस्लामी हुकूमत कायम करना चाहता है। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा सवाल ये है कि जब हमास दुनिया के कई बड़े देशों की नज़र में एक आतंकवादी संगठन है, इसे किसी की मान्यता तक नहीं है, तो फिर इसे इजराइल से लड़ने के लिए हथियार कहाँ से मिलते हैं, वो भी तब जब हमास के कब्जे वाली जगह गाज़ा पट्टी के एक तरफ खुद इजराइल की सीमा है और दूसरी तरफ समंदर है। तो इसका जवाब है कि गाज़ा पट्टी से सटे मिस्र के इलाके से। ये दुनिया जानती है कि फ़िलिस्तीन और इजराइल के बीच जारी जंग में ईरान शुरू से ही फ़िलिस्तीन के साथ रहा है और वही ईरान मिस्र के रास्ते गाज़ा पट्टी में फ़िलिस्तीनी गुट हमास को अपने रॉकेट भी मुहैया करवाता है। और हमास को दिए जाने वाले हथियारों में कासिम रॉकेट सबसे ज़्यादा चर्चित है, जो बगैर किसी रिमोट ऑपरेशन के आसानी से छोटे छोटे लॉन्चरों के ज़रिए छोड़ा जा सकता है। वैसे तो हमास के हथियार इजराइल की ताकत के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि इजराइल ने जो आयरन डोम तकनीक विकसित की है वो ऐसे रॉकेट्स को हवा में ही राख कर देता है। लेकिन जब हमास की ओर से एक साथ सैकड़ों ऐसे रॉकेट्स दागे जाते हैं तो कुछ रॉकेट्स आयरन डोम के शिकंजे में आने से पहले ही अपने निशाने पर यानी इजरायली सरजमीन पर गिरकर वहां अच्छा खासा नुकसान पहुंचाते हैं। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच चले आ रहे पुराने विवाद को देखते हुए अमेरिका की अगुवाई में दोनों देशों के बीच ओस्लो संधि करवाई गई थी। 1993 में हुई इस संधि के मुताबिक इजराइल और फिलिस्तीन दोनों ने फिलिस्तीनी लोगों की बस्तियों को आपसी रजामंदी से आबाद करने पर हामी भरी थी। साथ ही फिलिस्तीन को अपनी हिफाजत और कानून व्यवस्था के लिए पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स का गठन करने की इजाज़त तो दी गई, लेकिन तब फिलिस्तीन के पास किसी सैन्य संगठन की स्थापना का अधिकार नहीं था। इस संधि के तहत फिलिस्तीन नेशनल अथॉरिटी और इजराइल के दरमियान कई समझौते हुए, जिनमें सुरक्षा बलों के ढांचे, उनके आकार, उन्हें दिए जाने वाले हथियारों के बारे में फैसले लिए गए। इस एग्रीमेंट में इजराइल को ये हक दिया गया कि वो सुरक्षा बलों के गठन की निगरानी करे और आतंकवादी बैकग्राउंड वाले लोगों को इसमें दाखिल होने से रोके। 100 साल पहले भी फिलिस्तीन के पास फौज नहीं थी, क्योंकि तब फिलिस्तीन का एक देश के तौर पर कोई वजूद नहीं था और वो ब्रिटिश हुकूमत के अधीन था। 60 साल पहले भी फिलिस्तीन के पास फौज नहीं थी, क्योंकि तब वो जॉर्डन के हिस्से में आता था। 1988 में फिलिस्तीन के नेता यासर अराफात ने पहली बार फिलिस्तीन को एक आज़ाद मुल्क का नाम दिया, जिसे जॉर्डन और इजिप्ट ने अपनी रजामंदी दे दी। 1993 में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हुए ओस्लो अकॉर्ड में इजराइल ने फिलिस्तीन के फौज बनाने पर रोक लगा दी। इसके बाद से ही फिलिस्तीन के पास जो अर्धसैनिक बल हैं वो वेस्ट बैंक इलाके में तैनात रहते हैं, लेकिन कोई स्थायी फौज नहीं है। जबकि गाज़ा में सत्ता चलाने वाले हमास के पास लड़ाके हैं जो अक्सर इजराइल को अपना निशाना बनाते रहते हैं। दरअसल फिलिस्तीन के वजूद में आने के समय से ही अलग अलग गुट इस पर काबिज होने की रस्साकशी में शामिल रहे हैं। साल 2006 में ऐसे ही एक मुस्लिम कट्टरपंथी गुट हमास ने फिलिस्तीनी प्राधिकरण चुनावों में जीत हासिल की, जिसके बाद फिलिस्तीनी फतह आंदोलन की शुरुआत हुई। अगले साल यानी 2007 में फतह और हमास की संयुक्त सरकारों का गठन हुआ, लेकिन फिर इसके कुछ दिनों बाद फिलिस्तीनी आंदोलन के टुकड़े हो गए। हमास सैनिकों ने गजा से फतह का समर्थन किया और फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने वेस्ट बैंक के रामल्ला में एक नई सरकार की शुरुआत की, जिसे संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ ने मान्यता दे दी। हालांकि गाज़ा हमास के ही कब्जे में रहा और तब से लेकर अब तक हमास न सिर्फ यहाँ राज करता रहा है, बल्कि यहाँ से वो लगातार इजराइल पर हमले भी करता रहा है।